मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बॉयलर ड्रम के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अंदर जाके इसके सारे पार्ट्स दिखाने वाला हूँ, विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ही बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बॉयलर ड्रम के अंदर आ गया हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये लाइन के बारे में बताता हूँ। ये लाइन है सीवीडी लाइन। सीवीडी का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन लाइन। सीवीडी का मेन काम है टीडीएस को रिमूव करना। जो टीडीएस हमारे ऊपरी सतह पर होती हैं उनको रिमूव कर देना। मेनली सल्ट को ये मेनली रिमूव करता है जो पानी की ऊपरी सतह पे होती है। इसका लोकेशन आप देख रहे होंगे, जो हमारा नॉर्मल लेवल है उससे 50 डाउन में इसको हम रखते हैं। 50 मतलब 2 इंची के आसपास डाउन में इस पाइप को इंस्टॉल किया जाता है। इस पाइप का साइज़ रफली 40 होता है, आप लोग को दिख रहा होगा। 40 से ज़्यादा नहीं होता है, रफली 40 के आसपास इसका साइज़ मिलेगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बॉयलर ड्रम का सबसे मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर वाटर और स्टीम के मिक्सचर को अलग अलग करता है। आपको दिख रहा होगा ये सामने में जो खांचे बने हुए हैं उसी से अटैच है साइक्लोन सेपरेटर। ये राइजर ट्यूब के खांचे हैं। राइजर ट्यूब से इसमें स्टीम आती है, जो स्टीम और वाटर दोनों मिक्स रहता है, यहाँ आती है। और साइक्लोन सेपरेटर वाटर और स्टीम को अलग अलग करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करता है स्टीम और वाटर को अलग करने के लिए। ये एक स्पिन ड्रायर की तरह वर्क करता है, जहाँ वाटर और स्टीम का मिक्सचर इसमें आता है और रैपिडली स्पिन होना चालू हो जाता है। आप अंदर का ये देख रहे होंगे, एरोडायनेमिक लगे हुए हैं इसके पंखे। जैसे ही ये स्पिन होना चालू होता है, जो भी वाटर ड्रॉप आउट्स हैं ये साइड में टकराती हैं और धीरे धीरे रिसाव करके नीचे चली जाती हैं और स्टीम ऊपर उठ जाता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। साइक्लोन सेपरेटर को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये कहीं देखने को मिलेगा नहीं। हम लोगों ने इसे बाहर निकाल रखा है और आपको इंटरनली सारा कुछ दिखा के प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। ये है प्राइमिंग जाली। इसका भी यूज जब स्टीम ऊपर को जाने लगती है तो जो छोटे मोटे वाटर में कणस रह जाते हैं तो वो इससे ड्रॉप हो जाते हैं। देखिए साइक्लोन सेपरेटर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। साइक्लोन सेपरेटर के बारे में जितनी चीज़ें बताई हैं वो एक नोट पैड में नोट कर लेना आप। इंटरनल व्यू भी दिखा दिया। एरोडायनेमिक नीचे का पोर्शन होता है जिससे ड्रॉप आउट्स धीरे धीरे जो भी स्टीम में वाटर कण रहते हैं वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपने देख लिया। अब आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाते हैं कि बॉयलर ड्रम में और क्या होता है। साइक्लोन सेपरेटर के बाद प्राइमरिंग स्क्रीन लगी रहती है, फिर इसके बाद डायमिस्टर पैड ऊपर में सबसे लगे रहते हैं। डायमिस्टर पैड जो है, जो भी मॉइस्चर रह जाता है उसको वो रिमूव करता है और प्यूरिफाई स्टीम को पास करता है। ये देखिए, ये हैं डायमिस्टर पैड इसे कहते हैं, जो ऊपर में एकदम लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी मॉइस्चर पार होने नहीं देता है। ठीक है, तो इसी को डायमिस्टर पैड कहते हैं। डायमिस्टर पैड की वर्किंग अच्छे से समझ गए और प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि डायमिस्टर पैड क्या होता है। ये देखिए ऊपर में डायमिस्टर पैड लगे हैं, पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये जो आप लोग को मोटी वाली लाइन दिख रही है ये पानी की लाइन है। इसी में से पानी बॉयलर ड्रम में इन करता है। ठीक है, देख लिया आपने, ये मोटी वाली जो लाइन है इसी से इन करता है। और एक वहाँ आगे में गोल सा बना हुआ है और एक यहाँ गोल सा बना हुआ है। इसी के थ्रू नीचे पानी जाता है डाउन कमर से। आपने देखा होगा इसमें ड्रम में 2 लाइनें जुड़ी हुई हैं, एक वहाँ से और एक अभी यहाँ गोल सा मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था। ये जस्ट हाँ ये वाला जो है इससे लाइन नीचे डाउन कमर लाइन जो है वो नीचे जाती है, जो पानी लेकर जाती है वाटर वाल में डालने के लिए। तो 2 आप लोगों को दिखा दिया, ये 2 लाइन बने हुए हैं जो डाउन कमर को पानी लेके जाती है।
तो आप समझ गए होंगे कि पानी इन और आउट कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा आईबीडी की लोकेशन। सीवीडी की तो देख ली, आईबीडी कहाँ है? ये देखिए, ये हमने कपड़ा डाल रखा है। ये लोकेशन जो है आईबीडी की है। ठीक है, आईबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। देखिए, आईबीडी आप लोग को हमेशा ड्रम के निचले सतह से कनेक्टेड मिलेगा। अगर आपका बाई ड्रम बॉयलर है तो मड ड्रम में देखने को मिलेगा, अगर सिंगल ड्रम है तो सिंगल ड्रम वाले में ही मिलेगा। इसका फंक्शन मेन है कि ये कॉन्सनट्रेटेड सलज और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए आईबीडी का काम और लोकेशन दोनों आप लोग को दिखा दिया। देखिए, बहुत ही आराम से मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ और उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो मेरे को आसानी से पूछिए, आप कमेंट करके पूछिए। 2 बार 4 बार जो भी ना आए एकदम पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर यहाँ से आप लोग बॉयलर ड्रम के बारे में नहीं समझ सकते तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आप बॉयलर ड्रम के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन होती है कि चीज़ के बारे में देखना प्रैक्टिकली और समझना। मैं सारा चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने डायमिस्टर पैड है, इसको मिस्ट पैड भी कहते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ दे कि मिस्ट पैड कहाँ लगा रहता है बॉयलर ड्रम के अंदर, तो आप लोग घबराना मत। जो ये सामने आप लोग को दिख रहा है ऊपरी सतह में, यही मिस्ट पैड है। डायमिस्टर पैड भी बहुत लोग कहते हैं, मिस्ट पैड भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम एक एक करके क्लियर रखिए आप लोग। और यहाँ से पूरा प्रैक्टिकल व्यू दिखा रहा हूँ तो सब कुछ आप लोग देख के तुरंत बता ही देंगे। ये जो खांचे आप लोग को दिख रहे हैं सामने में, ये खांचे साइक्लोन सेपरेटर के हैं। ये इससे हमने साइक्लोन सेपरेटर को रिमूव कर लिया है, बाहर रखे हुए हैं हमने साइक्लोन सेपरेटर निकाल निकाल के। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि पता नहीं किस चीज़ के खांचे हैं। ये खांचे पे सब पे साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ था। और ये खांचों में जो स्टीम आती है वो आप लोगों की राइजर ट्यूब से आती है। सारे में राइजर ट्यूब के कनेक्शन रहते हैं। एक बार जल्दी से सारा कुछ रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, ये आईबीडी का यहाँ होल में हमने कपड़ा डाल रखा है। ये पतली वाली जो लाइन दिख रही है करीब 40 mm वाली, ये सीवीडी की लाइन है। इसके बगल में ये जो मोटी वाली लाइन दिख रही है, ये वाटर की इनलेट लाइन है। ठीक है, ये वाटर की इनलेट लाइन है, एक इधर है एक उधर है। और ये गोल वाला जो नीचे में दिख रहा है, ये वाटर का आउटलेट है। इसी से डाउन कमर के थ्रू हेडर्स में वाटर वाल में वाटर जाता है। और ये साइड वाला हो गया, इन सब में साइक्लोन सेपरेटर लगे हुए थे। इसका कनेक्शन राइजर ट्यूब से होता है। आगे साइक्लोन सेपरेटर आपको दिख रहे होंगे, उसके ऊपर प्राइमिंग जाली है, उसके ऊपर डायमिस्टर पैड है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता रखी हैं। अब और भी देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। पूरे ड्रम में सबसे ऊपर साइड में डायमिस्टर पैड दिखता है यहाँ से वहाँ तक, और साइक्लोन सेपरेटर, उसके ऊपर प्राइमिंग जाली। मगर हमने इधर से साइक्लोन सेपरेटर और प्राइमिंग जाली निकाल रखी है, इस वजह से आप लोग को ये व्यू वहाँ तक साफ दिख रहा है। मगर ये जो खाली हैं जितने खांचे ये दिख रहे हैं, ये सारे खांचों में साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ था। अभी हमने क्लीनिंग और मेंटेनेंस करने के लिए इसको निकाल रखा है। आइए आप लोग को कुछ अब नया बताता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको टैपिंग दिख रही है, सेम टैपिंग एक ऊपर आप लोग को दिखेगी। ये टैपिंग और ऊपर वाली टैपिंग, इन दोनों टैपिंग का यूज लेवल मेज़रमेंट के लिए होता है। इसी का डिस्टेंस को हम लेकर लेवल मेज़रमेंट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये ड्रम जो है, इसमें दोनों साइड जो आप लोग को टैपिंग दिख रही हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये देखिए, इधर साइड भी एक ये नीचे वाली हो गई और एक ऊपर वाली अभी दिखाई थी। तो ये चारों टैपिंग, दो इधर की दो इधर की, ये लेवल मेजरमेंट के लिए यूज में ली जाती हैं। लेवल की टैपिंग के बाद मैं आप लोगों को सेफ्टी वाल का टैपिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर में ये जो खांचा बना हुआ है, ये सेफ्टी वाल का खांचा है। यहाँ से आप जो ये देख रहे हैं, इसमें सेफ्टी वाल्व हम यूज करते हैं। पूरे ड्रम में बहुत सारे खांचे उपयोग में लिए गए हैं। 2-3 खांचे आप लोग को सेफ्टी वाल्व के लिए हैं। फिर प्रेशर के लिए भी खांचा बना हुआ है, वहाँ से हम प्रेशर उठाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग खांचे बने। जैसे ये वाला आप खांचा देख रहे हैं, ये प्रेशर का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ड्रम का हम ऊपर से प्रेशर लेते हैं। तो अलग अलग खांचों में अलग अलग चीज़ों का यूज करके मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं।
तो देखिए, बहुत ही सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाई हैं और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। सारी चीज़ें आप लोग देखिए, प्रैक्टिकली ड्रम को समझिए। अगर कोई चीज़ पूछना हो तो कमेंट में मेरे से पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और देखिए कि वीडियो कैसा बना है और इसमें क्या-क्या चीज़ें मैंने बताई हैं। ये आप लोग को दिख रही होंगी, साइक्लोन और प्राइमरी स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हमने निकाल रखी हैं अंदर से इसका मेंटेनेंस करने के लिए। ड्रम के अंदर आप लोग को मैंने बताया था कि बहुत सारे साइक्लोन सेपरेटर हमने निकाल रखे हैं, वो इधर ही निकाल के रखे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।